डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक परचेज रिटर्न इन बिजनेसेस। अब ये परचेज रिटर्न्स क्या होते हैं, इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे क्या होता है, ये क्यों होता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज परचेज रिटर्न? अ परचेज रिटर्न इज व्हेन अ बायर सेंड्स बैक गुड्स टू द सेलर। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? तो वो एक प्रोसेस होता है जहाँ पर एक बायर जो गुड्स को से एक सेलर से खरीद रहा है, बट उन गुड्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है, या जो भी XYZ रीजन है, उसके कारण वो गुड्स को रिटर्न कर रहा है, तो वो बेसिकली क्या होगा? परचेज रिटर्न होगा। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन गुड्स आर डिफेक्टिव और डैमेज। ये होता कब है बिजनेस में? जब डिफेक्टिव गुड्स होंगे या डैमेज गुड्स होंगे, जहां पर हम खुद किसी से कुछ खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, बट वो गुड्स सही नहीं है, इसलिए हम उसे रिटर्न कर दे रहे हैं। इन एक्सेस क्वांटिटी, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में दे दिया गया है। डिलीवर्ड लेट, या हमें जिस टाइम पर डिलीवरी की रिक्वायरमेंट, उस टाइम पर हमें डिलीवरी नहीं मिल रही है, एंड वो लेट डिलीवरी दे रहा है जब हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। नॉट एज पर द ऑर्डर, रॉन्ग प्रोडक्ट और क्वालिटी। अब जो हमने ऑर्डर दिया है, जिस क्वालिटी का, जिस प्रोडक्ट का, अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही है, तो हम परचेज रिटर्न कर देते हैं। वाई परचेज रिटर्न अकर? अब ये परचेज रिटर्न क्यों अगर होता है बिजनेस में, वो हम देखेंगे। गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट, गुड्स हो सकता है कि डिलीवरी के समय या ट्रांसपोर्ट के समय ही डैमेज हो जाए। रॉन्ग आइटम्स डिलीवर्ड, सही आइटम्स जो हमने मंगाए हैं, हमें अगर हमने एक प्रोडक्ट ए का ऑर्डर किया है, हमें प्रोडक्ट बी मिल जा रहा है, तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। पुअर क्वालिटी और एक्सपायर्ड गुड्स, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स हो सकता है या एक्सपायर्ड गुड्स हो सकता है, जो बेसिकली हमारे किसी काम के ना हो। बायर नो लॉन्गर नीड द गुड, बायर को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उसने वो डिलीवरी दे दी है, एक्सेस फॉर्म में दे दी है, तो भी वो हमारे लिए ये परचेज रिटर्न के चांसेस बढ़ा देता है। ओवर परचेज और चेंज इन रिक्वायरमेंट, ओवर परचेज या चेंज इन रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, जिसके कारण परचेज रिटर्न किया जाए। Accounting treatment, purchase return is recorded in the purchase return book or as a negative entry in purchases. The seller issues a credit note to the buyer. Example entry है हमारे पास when goods are returned, तो यहाँ पर डेबिट पर क्रेडिटर का अकाउंट आ जाएगा जिनके थ्रू हमने वो गुड्स को खरीदे हैं, एंड वहाँ पर क्रेडिट में हमारे पास परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा जहाँ से हमारे पास जो स्टॉक है वो हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर डेबिट जो है वो रिसीवर हो जाएगा, जो क्रेडिटर है हमारा, जो पर्सन है हमारा, वो रिसीवर एंड पर आ जाएगा, एंड परचेज रिटर्न जो स्टॉक है वो हमारे बिजनेस से आउट हो जाएगा, विच मूव्स आउट, क्रेडिट विच मूव्स आउट। बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल हमारे सामने दिया गया है, दैट इज एग्जांपल ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर। अ सुपरमार्केट बाइज 100 kg of rice from a wholesaler. Upon delivery, 20 kg is found to be spoiled. The store returns the 20 kg and gets a credit note from the supplier. The value of the purchase return is deducted from the total purchase bill. अब total purchase कितना किया है सुपरमार्केट ने? बेसिकली 100 किलोग्राम्स का, जिसमें 20 किलोग्राम जो है वो स्पॉइल्ड था, डैमेज था, तो बेसिकली उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, एंड उसके बेसिस पर उन्हें क्रेडिट नोट मिल जाएगा सप्लायर को। द वैल्यू ऑफ द परचेज रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल परचेज बिल। तो हमने एक्चुअल में परचेज कितने का किया है? 80 किलोग्राम्स का, एंड टोटल बिल जो होना था 100 किलोग्राम्स का, उससे 20 किलोग्राम्स का जो वैल्यू है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल 2 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स। अ मोबाइल फोन सोल्ड orders 50 units of a specific model. The supplier delivers 50 units but 5 are defective. तो एक मोबाइल फोन अपने सप्लायर से 50 यूनिट्स ऑर्डर करता है एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर मोबाइल का, जिसमें वो देखता है कि 50 यूनिट्स में 5 यूनिट्स जो है वो डिफेक्टिव है। तो स्टोर रिटर्न्स द 5 डिफेक्टिव यूनिट्स, स्टोर रिटर्न कर देता है। द सप्लायर सेंड्स अ क्रेडिट नोट फॉर द वैल्यू ऑफ 5 फोन्स। तो वो क्रेडिट नोट भेज देता है 5 फोन्स का कि भाई आपको ये 5 फोन्स हम लोग डिलीवर कर देंगे, या बेसिकली इसके पैसे आप हमसे ले सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ परचेज रिटर्न्स, हेल्प्स मेंटेन एक्यूरेट इन्वेंट्री। एक्यूरेट इन्वेंट्री आप इसके थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। एंश्योर्स ओनली क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू द कस्टमर्स। ये इंश्योर करता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप क्वालिटी मेंटेन कर सकें, ताकि आप जो प्रोडक्ट्स कस्टमर के लिए बना रहे हैं वो सही क्वालिटी में बन सके। प्रोटेक्ट्स बिजनेसेस फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस, बिजनेसेस को प्रोटेक्ट भी करता है अपने फाइनेंशियल लॉसेस के लिए। अगर उन्हें सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो वो उसे रिटर्न करके अपनी वैल्यू ले सकता है। बिल्ड ट्रस्ट एंड सप्लायर रिलेशनशिप, अगर आप सही प्रोडक्ट देते जा रहे हैं या कोई डिफेक्ट भी आ रहा है, सप्लायर उसे एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो इससे रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग मेंटेन होता है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? क्रेडिट नोट इशूड बाय द सेलर, डेबिट नोट इशूड बाय अ बायर, ऑप्शनल इन सम केसेस। रिटर्न इनवॉइस होता है यूज्ड इन सम कंपनीज, जहां पर जो भी परचेस किया गया है अगर वो नहीं समझ में आ रहा है, वो कुछ नहीं जम रहे हैं, तो उन्हें रिटर्न कर दिए जाते हैं। कंक्लूजन हमारे पास, परचेज रिटर्न्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। नेचुरल पार्ट होता है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, जो बेसिकली बिजनेसेस में होते ही रहते हैं। प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आर इंपॉर्टेंट। प्रॉपर रिकॉर्डिंग ये जरूरी इसीलिए होता है ताकि हमारे पास वो ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रह सके कि हमने कितना परचेज किया था, कितने गुड्स को हमने परचेज रिटर्न किया है। इट हेल्प्स मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल एंड गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्वालिटी मेंटेन करनी है तो सही तरीके के सही गुड्स को ही यूज करना पड़ेगा, ताकि आप फोकस कर सकें अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस पे, बिजनेस ऑपरेशंस पे। दिस वाज ऑल अबाउट हमारे सामने परचेज रिटर्न्स।
अगर आपको कोई भी डाउट, कंसर्न या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एंड कोई और कॉन्सेप्ट पे भी आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दें। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।